आशीष और रोहित के घर आपस में मिले हुए थे। रविवार के दिन वे दोनों बड़े सवेरे उठते ही बगीचे में आ पहुँचे। तो आज कौन सा खेल खेलें? रोहित ने पूछा। वह 6 वर्ष का था और पहली कक्षा में पढ़ता था। कैरम से तो मेरा मन भर गया। क्यों न हम क्रिकेट खेलें? आशीष ने कहा। वह भी रोहित के साथ पढ़ता था, मगर उसके लिए तो ढेर सारे साथियों की जरूरत होगी और यहाँ हमारे तुम्हारे सिवा कोई है ही नहीं, रोहित बोला। वे कुछ देर तक सोचते रहे, फिर आशीष ने कहा, चलो गप्पे खेलते हैं। गप्पे? ला, यह कैसा खेल होता है? रोहित को कुछ भी समझ में न आया। देखो मैं बताता हूँ, आशीष ने कहा। हम एक से बढ़कर एक मजेदार गप हाकेंगे। ऐसी गप्पे जो कहीं से भी सच न हो। बड़ा मजा आता है इस खेल में। चलो मैं ही शुरू करता हूँ। यह जो सामने अशोक का पेड़ है ना, रात में बगीचे के तालाब की मछलियाँ इस पर लटक कर झूला झूल रही थी। रंग बिरंगी मछलियों से यह पेड़ ऐसा जगमगा रहा था मानो लाल परी का राजमहल। अच्छा, रोहित ने आश्चर्य से कहा। और मेरे बगीचे में जो यूकेलिप्टस का पेड़ है ना, इस पर चांद सो रहा था। चारों ओर ऐसी प्यारी रोशनी झर रही थी कि तुम्हारे अशोक के पेड़ पर झूला झूलती मछलियों ने गाना गाना शुरू कर दिया। अच्छा, कौन सा गाना? आशीष ने पूछा। वही चंदा मामा दूर के पुए पकाए बूर के, रोहित ने जवाब दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या होता? मछलियाँ इतने जोर से गा रही थी कि चांद की नींद टूट गई और वह धड़ाम से मेरी छत पर गिर गया। फिर क्या था? वह तो गिरते ही फूट गया। हाय सच, चांद फूट गया तो फिर उसके टुकड़े कहाँ गए? आशीष ने पूछा। वे तो सब सुबह सुबह सूरज ने आकर जोड़े और उन पर काले रंग का मलहम लगा दिया। विश्वास न हो तो रात में देख लेना, चांद पर काले धब्बे जरूर दिखाई देंगे। अच्छा ठीक है, मैं रात में देखने की कोशिश करूँगा, आशीष ने कहा। वह एक नई गप सोच रहा था। हाँ, याद आया, आशीष बोला। पिछले साल जब तुम्हारे पापा का ट्रांसफर यहाँ नहीं हुआ था तो एक दिन खूब जोरों की बारिश हुई। इतनी बारिश की पानी बूंदों की बजाय रस्से की तरह गिर रहा था। पहले तो मैं उसमें नहाया, फिर पानी का रस्सा पकड़कर ऊपर चढ़ गया। पता है वहाँ क्या था? क्या था? रोहित ने आश्चर्य से पूछा। वहाँ धूप खिली हुई थी। धूप में नन्हे नन्हे घर थे, इंद्रधनुष के बने हुए। एक घर के बगीचे में सूरज आराम से हरी हरी घास पर लेटा आराम कर रहा था और नन्हे नन्हे सितारे धमाचौकड़ी मचा रहे थे। सितारे भी कभी धमाचौकड़ी मचा सकते हैं, रानी दीदी ने टोक दिया। न जाने वो कब आशीष और रोहित के पास आ खड़ी हुई थी और उनकी बातें सुन रही थी। अरे दीदी, हम कोई सच बात थोड़ी कह रहे हैं, रोहित ने सफाई दी। अच्छा तो तुम झूठ बोल रहे हो, रानी ने धमकाया। नहीं दीदी, हम तो गप्पे खेल रहे हैं और हम खुशी के लिए खेल रहे हैं, किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, आशीष ने कहा। भला ऐसी गप्पे हाकने से क्या फायदा जिससे किसी का उपकार न हो? मैंने एक गप हाकी और 2 बच्चों का उपकार भी किया। वो कैसे? दोनों बच्चों ने एक साथ पूछा। अभी अभी तुम दोनों की मम्मियाँ तुम्हें नाश्ते के लिए बुला रही थी। उन्हें लगा कि तुम लोग बगीचे में खेल रहे होगे, लेकिन मैंने गप मारी कि वे लोग तो मेरे घर में बैठे पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे तुम दोनों को भेजने के लिए कहा है। यह सुनते ही आशीष और रोहित गप्पे भूलकर अपने अपने घर भागे। उन्हें डर लग रहा था कि मम्मी उनकी पिटाई कर देंगी, लेकिन मम्मियों ने तो उन्हें प्यार किया और सुबह सुबह पढ़ाई करने के लिए शाबाशी भी दी। रानी दीदी की गप को वे सच मान बैठी थी।